हेलो दोस्तों, अगर आप 25,000 रुपए के अंदर कैमरा फोन खरीदने का प्लान कर रहे हो तो एक बड़ी मिस्टेक से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सिर्फ मेगापिक्सल देखकर फोन लेना पैसे वेस्ट करने जैसा हो सकता है। मार्केट में ऐसे कई फोन्स हैं जो स्पेक्स में अमेजिंग लगते हैं, लेकिन जब बात आती है रियल कैमरा परफॉर्मेंस की तो वो काफी लोगों को डिसअपॉइंट कर देते हैं। इसलिए मैंने डीप रिसर्च करने के बाद आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट कैमरा फोन्स अंडर 25,000 रुपीज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लिस्ट में एक ऐसा फोन भी है जो ऑन पेपर शायद इतना स्पेशल ना लगे, लेकिन रियल लाइफ कैमरा परफॉर्मेंस में अपनी प्राइस से काफी ऊपर वाली कैटेगरी के फोन्स को टक्कर देते हैं। तो अगर आप अपने बजट का एक भी रुपया गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लिस्ट में से नंबर 5 पर जो फोन आता है Vivo T4 5G या फिर iQOO Z10 5G। और देखो, दोनों ऑलमोस्ट सेम स्मार्टफोन है, इसलिए दोनों के बारे में एक साथ बात करते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो फोन का लुक काफी मॉडर्न और स्टाइलिश लगता है। इन हैंड फील भी कंफर्टेबल मिलती है। हाँ, बिल्ड प्लास्टिक का है और वेट अप्रोक्सीमेटली 199 ग्राम के आसपास है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि फोन में IP65 की ड्यूस्ट और वाटर रेजिस्टेंस मिल जाती है। साथ ही मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट्स भी पास किए गए हैं। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये फोन काफी सॉलिड फील होता है। अब डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपको मिलती है 6.77 इंच FHD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 1300 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड, 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग, HDR सपोर्ट और शॉर्ट प्रोटेक्शन भी। ऑनेस्टली डिस्प्ले डिपार्टमेंट में कंप्लेन करने जैसा कुछ खास नहीं है। कलर्स वाइब्रेंट है, ब्राइटनेस एक्सेलेंट है, स्क्रोलिंग स्मूथ लगती है, चाहे मूवीज देखो, सोशल मीडिया यूज करो या गेमिंग करो, एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम फील होता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ मिलता है Snapdragon 7S Gen 1 प्रोसेसर जो 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसका Antutu स्कोर लगभग 8,28,000 के आसपास निकल कर आता है। साथ में LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। और सच कहूं, 20,000 प्लस सेगमेंट में UFS 2.2 देखकर थोड़ा बुरा लगता है यार। कम से कम UFS 3.1 होनी चाहिए थी। लेकिन रियल लाइफ यूसेज में इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा फील नहीं होता। एप्स फास्ट ओपन होती हैं, मल्टीटास्किंग स्मूथ रहती है और कैजुअल से मीडियम गेमिंग कंफर्टेबली हैंडल कर लेता है। अब आते हैं कैमरा सेक्शन पर। रियर साइड में मिलता है 50 मेगापिक्सल OIS में कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। डेलाइट फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोज काफी अच्छी आती हैं। कलर्स नेचुरल लगते हैं, डायनामिक रेंज भी डिसेंट है और पोर्ट्रेट सरप्राइजिंगली क्लीन निकाल कर आते हैं। हाँ, लो लाइट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो लेंस यहाँ नहीं दिया गया है, जो डेफिनेटली एक मिसिंग फीचर लगता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए रियर और फ्रंट दोनों से 4K 30 FPS सपोर्ट मिल जाता है, जो इस प्राइस रेंज में काफी डिसेंट है। लेकिन इस फोन की असली स्ट्रेंथ कैमरा या प्रोसेसर नहीं है। इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है 6300 mAh की मैसिव बैटरी और साथ में 90 वॉट फास्ट चार्जिंग। बैटरी बैकअप ऑनेस्टली आउटस्टैंडिंग है। नॉर्मल यूजर्स को 2 दिन तक भी निकल सकता है और हेवी यूजर्स को भी पूरा दिन टेंशन फ्री यूजेज मिल जाता है। चार्जिंग स्पीड भी काफी इंप्रेसिव है। सॉफ्टवेयर साइड पर फोन Android 15 और FunTouch OS 15 के साथ आता है। कंपनी 2 मेजर Android अपडेट्स और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देने वाली है, जो ठीक ठाक कहा जा सकता है। कनेक्टिविटी में फुल 5G बैंड्स, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ डिसअपॉइंट करती है, सिंगल स्पीकर। गेमिंग फोकस्ड फोन होने के बावजूद डुअल स्टीरियो स्पीकर्स होने चाहिए थे। हाँ, लाउडनेस अच्छी है पर स्टीरियो इफेक्ट मिस होता है। प्राइसिंग की बात करें तो इसका 8GB प्लस एक 28GB वेरिएंट लगभग 25,000 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ था और बैंक ऑफर्स के साथ ये 23 से 24,000 रुपए तक मिल सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हो जिसमें बड़ी एमोलेड डिस्प्ले हो, एक्सीलेंट बैटरी लाइफ हो, रिलायबल परफॉर्मेंस हो और डिसेंट कैमरा एक्सपीरियंस हो, तो Vivo T4 5G या iQOO Z10 5G आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली अल्ट्रा वाइड फोटोग्राफी, जूम शॉट्स या कॉम्पैक्ट फोन ढूंढ रहे हो तो फिर ये आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। ओवरऑल ये एक बैलेंस्ड, प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी 5G स्मार्टफोन है, जो डेली यूसेज में ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में एक सॉलिड एक्सपीरियंस डिलीवर करता है। अब बात करते हैं लिस्ट में से नंबर 4 वाले स्मार्टफोन की, और ये है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F56 या फिर M56। दोनों बिल्कुल सेम स्मार्टफोन है। ओके, डिजाइन के बारे में बात करें, इसका डिजाइन स्लिम और प्रीमियम फील देता है। सैमसंग ने इस बार काफी क्लीन और लग्जो स्टाइल लुक दिया है। फोन की थिकनेस सिर्फ 7.2 मिलीमीटर है और इसका वेट है अप्रोक्सीमेटली 180 ग्राम्स। तो इन हैंड फील काफी कंफर्टेबल लगती है। फोन का बैक ग्लास का है और प्लास्टिक फ्रेम के साथ। डिस्प्ले में मिलता है 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन में मिलती है। डिस्प्ले का कलर्स काफी वाइब्रेंट है, ब्लैक्स डीप है और ब्राइटनेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और गेमिंग का मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम फील देता है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में रखा गया है Exynos 1480 वाला चिपसेट, जिसका Antutu स्कोर अराउंड 7 लाख तक आता है। LPDDR5X की रैम सपोर्ट, UFS 3.1 की स्टोरेज सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस डेली यूज में स्मूथ चलती है, मल्टीटास्किंग भी काफी अच्छी रहती है और गेमिंग आप मीडियम सेटिंग्स पर खेल पाओगे। लेकिन हाई लेवल गेमिंग के लिए नहीं है ये फोन। अगर आप गेमर हो तो इस फोन को बिल्कुल भी मत लेना। डेली यूज और मल्टीटास्किंग के लिए काफी सॉलिड है। कैमरा सेटअप में मिलते हैं 50 मेगापिक्सल में कैमरा OIS के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। फ्रंट में मिलता है 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। सैमसंग की इमेज प्रोसेसिंग काफी स्ट्रॉन्ग होती है। कलर्स नेचुरल लगते हैं, स्किन टोन्स सोशल मीडिया के लिए काफी अच्छे लगते हैं। लो लाइट फोटोग्राफी भी अच्छी है थैंक्स टू OIS सपोर्ट। हालांकि फ्रंट कैमरा सिर्फ 12 मेगापिक्सल का है, बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, सैमसंग के S सीरीज फ्लैगशिप फोन्स में यूज होने वाला सेंसर, वही सेंसर इसमें भी दिया गया है। तो क्वालिटी काफी डिटेल्ड और
शार्प रहती है। इस फोन से आप 10 बिट HDR वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से। बैटरी में मिल रही है 5000 mAh कैपेसिटी और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग, तो बैटरी बैकअप एक दिन आराम से निकल देता है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी काफी सॉलिड है। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स आता है Android 14 पर और Samsung के One UI के साथ। फ्यूचर में आपको इस फोन में 6+6 इयर्स के अपडेट्स मिलने वाले हैं और ऑनेस्टली Samsung का लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट ही इस फोन को स्पेशल बनाता है। बाकी इसके अलावा फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, लेकिन सिंगल स्पीकर दिखने को मिलेगा। Samsung Knox सिक्योरिटी, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 और सब इंपॉर्टेंट सेंसर्स भी मिल जाते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें, इस फोन का बेस वेरिएंट 8GB प्लस एक 28GB लॉन्च के टाइम पर लगभग 23,000 रुपए में मिल जाता है और बैंक ऑफर्स के साथ ये 20,000 से 21,000 रुपए तक आ सकता है। तो ओवरऑल Samsung Galaxy M56 एक बैलेंस्ड और अंडररेटेड स्मार्टफोन है जो डिस्प्ले, कैमरा और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तो इस फोन को मत लेना। लेकिन अगर आपको Samsung का ट्रस्टेड एक्सपीरियंस, रिलायबल कैमरास और लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए तो ये फोन डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और अब बात करते हैं लिस्ट में से नंबर 3 वाले स्मार्टफोन की, और ये है Realme की तरफ से। Realme P3 Ultra 5G एक ऐसा फोन जो बजट प्रीमियम 5G कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग फीचर्स के साथ आया है। डिजाइन की बात करें तो वीगन लेदर बैक मिलता है और प्लास्टिक बैक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। प्लास्टिक फ्रेम के साथ फोन का वेट अप्रोक्सीमेटली 183 ग्राम्स है, तो फोन काफी लाइट वेट फील करता है। बैक पैनल में कर्व्ड एजेस और स्लिम बेजल डिजाइन है। इन हैंड फील कंफर्टेबल है। बिल्ड क्वालिटी में IP68 और IP69 रेटिंग मिलती है, तो फोन फुल्ली वाटरप्रूफ है। ओवरऑल बिल्ड और डिजाइन इस सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन देता है। डिस्प्ले में मिलती है 6.83 इंच की 1.5K 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल। पीक ब्राइटनेस 1500 निट्स है। हाई ब्राइटनेस मोड 1200 निट्स, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग, 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग, HDR 10+ सपोर्ट और Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस में ब्राइटनेस, स्मूथ एनिमेशंस, मीडिया व्यूइंग और गेमिंग सब काफी ऑसम है, इसमें कोई डाउट नहीं। परफॉर्मेंस में MediaTek Dimensity 8350 अल्ट्रा चिपसेट है, 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर जिसका Antutu स्कोर 1.4 मिलियन प्लस तक जाता है। LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ ऐप ओपनिंग फास्ट है, मल्टीटास्किंग स्मूथ है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट मिलती है। इन शॉर्ट, परफॉर्मेंस आपको फ्लैगशिप लाइट फील देता है। कैमरा में रियर पर डुअल सेटअप है, 50 मेगापिक्सल मे कैमरा विद OIS और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। डे लाइट में फोटोज अच्छी डिटेल और क्लैरिटी के साथ आती हैं। एज डिटेक्शन ठीक ठाक है। लो लाइट परफॉर्मेंस एवरेज मिलेगी। अल्ट्रा वाइड शॉट्स यूजेबल है, बट हाई एंड जूम के लिए ये कैमरा नहीं है, ये पहले ही क्लियर कर देता हूं। ओवरऑल कैमरा वैल्यू फॉर मनी है। डेली यूज, सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन के लिए सॉलिड ऑप्शन है। वीडियो में रियर से 4K 60 FPS और फ्रंट से 1080p 60 FPS सपोर्ट मिलता है। अब इस फोन का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बैटरी 6000 mAh की बैटरी है, साथ में 80 वॉट फास्ट चार्जिंग। मॉडरेट से हेवी यूसेज में भी फोन एक दिन आराम से निकल देता है। बैटरी और फास्ट चार्जिंग का कॉम्बिनेशन इस सेगमेंट में डेफिनेटली स्टैंड आउट करता है। सॉफ्टवेयर में P3 Ultra Android 15 और Realme UI 6.0 के साथ आता है। 3 इयर्स की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 इयर्स की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाली हैं, जो काफी सॉलिड है। इंडिया में यूजेबल सभी 5G बैंड्स हैं। Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 और NFC सपोर्ट भी दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं। ओवरऑल सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस काफी फ्यूचर प्रूफ फील देता है। बेस वेरिएंट 8GB प्लस 128GB नॉर्मली 26,000 रुपीज में मिलता है, लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ 25,000 के अंदर आ जाता है। तो ओवरऑल ये फोन उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और डेली यूज के लिए अच्छा कैमरा चाहते हैं। स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया कंज्यूमर्स के लिए आइडियल चॉइस है। अल्ट्रा लेवल जूम या टेलीफोटो लेंस नहीं मिलेगा, ये एक कमी है। लेकिन Realme P3 Ultra एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिड रेंज 5G स्मार्टफोन है, जिसमें मॉडर्न डिस्प्ले, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, अच्छी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और रिलायबल सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर आप फ्लैगशिप जैसा फील चाहते हो बिना फ्लैगशिप प्राइस स्पेंड किए, तो इस फोन को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और अब बात करते हैं लिस्ट में से नंबर 2 वाले स्मार्टफोन की, और ये है Motorola की तरफ से। Motorola Edge 60 Fusion 5G। रियर साइड में ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। वीगन लेदर बैक है यहाँ पर और प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है। फोन का वेट लगभग 180 ग्राम्स के आसपास रहता है, तो फोन लाइट वेट है और इन हैंड फील भी काफी कंफर्टेबल लगती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी पास किए गए हैं। अब डिस्प्ले की बात करते हैं। इसमें मिलता है 6.67 इंच का क्वाड कर्व्ड पॉलर डिस्प्ले जो 1.5 के रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। पीक ब्राइटनेस यहाँ 4500 निट्स तक जाती है और हाई ब्राइटनेस मोड में 1500 निट्स मिलते हैं। HDR 10+ सपोर्ट भी दिया गया है और फ्रंट साइड पर Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले ब्राइट है, कलर्स पंची हैं और व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम फील देता है। इन शॉर्ट, डिस्प्ले इस फोन का एक मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ मिलता है MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट जो 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसका Antutu स्कोर लगभग 7 लाख के आसपास निकल कर आता है। LPDDR4X रैम सपोर्ट और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट मिलती है। डे टू डे यूज के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए और लाइट गेमिंग के लिए काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। लेकिन 20,000 प्लस सेगमेंट में UFS 2.2 देखकर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। कम से कम UFS 3.1 होनी चाहिए थी, इसलिए ये गेमिंग फोकस्ड स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं है। कैमरा डिपार्टमेंट में रियर साइड पर मिलता है 50 मेगापिक्सल में कैमरा OIS के साथ और 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। डे लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो इमेजेस काफी शार्प और डिटेल रिच निकल कर आती
आती हैं। मोटोरोला का कलर ट्यूनिंग क्लीन और नेचुरल फील होता है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी काफी यूजेबल रहते हैं। हाँ, टेलीफोटो लेंस यहाँ नहीं दिया गया है, तो हाई जूम फोटोग्राफी के लिए ये फोन नहीं है। लो लाइट में परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती है और OIS का सपोर्ट काफी हेल्प करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग रियर और फ्रंट दोनों कैमरों से 4K 30 FPS तक कर पाओगे। ओवरऑल कैमरा सेटअप काफी अच्छा है और इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी फील देता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ मिलती है 5500 mAh की बैटरी और 68 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। एक फुल डे का बैकअप आराम से मिल जाता है। चार्जिंग स्पीड भी काफी सॉलिड है। सॉफ्टवेयर वाइज फोन Android 15 के साथ आता है। कंपनी 3 इयर्स OS अपडेट्स और 4 साल सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस करती है, जो काफी डिसेंट है। इंडिया के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट 5G बैंड सपोर्टेड है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, ब्लूटूथ 5.4 और NFC सपोर्ट भी मिलता है। इसका बेस वेरिएंट 8GB प्लस 256GB लॉन्च के टाइम पर लगभग 25,000 रुपीज में मिलता है और बैंक ऑफर्स के साथ ये 23,000 रुपए तक आ सकता है। तो ओवरऑल ये फोन उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो प्रीमियम डिस्प्ले, गुड कैमरा और डिसेंट परफॉर्मेंस चाहते हैं। स्टूडेंट्स, डेली यूजर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन अगर आप हैवी जूम फोटोग्राफी या हार्डकोर गेमिंग के लिए फोन ढूंढ रहे हो तो इसको मत लेना। लेकिन अगर बजट के अंदर एक प्रीमियम फीलिंग मिड रेंज स्मार्टफोन चाहिए तो मोटोरोला Edge 60 Fusion 5G को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। पर अब बात करते हैं लिस्ट के नंबर 1 स्मार्टफोन की और ये पोजीशन जाती है Vivo T4 Pro 5G को। डिजाइन वाइज T4 Pro का लुक काफी स्लीक और प्रीमियम लगता है। बैक और फ्रेम प्लास्टिक का है, लेकिन फील सरप्राइजिंगली काफी अच्छी मिलती है। इन हैंड फील कंफर्टेबल है और इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 192 ग्राम्स के आसपास रहता है, तो फोन रिलेटिवली लाइट वेट फील होता है। ड्यूरेबिलिटी के लिए यहाँ मिलती है IP68 और IP69 रेटिंग, यानी वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट्स भी पास किए गए हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। यहाँ मिलता है 6.77 इंच का FHD प्लस एमोलेड पैनल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक जाती है और हाई ब्राइटनेस मोड में 1500 निट्स मिलते हैं। HDR10 प्लस सपोर्ट भी दिया गया है और डायमंड शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले काफी ब्राइट है, आउटडोर विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है और कर्व्ड एजेस की वजह से फ्रंट लुक काफी प्रीमियम लगता है। मीडिया कंजम्पशन और डेली यूज में डिस्प्ले जेन्युइनली सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ दिया गया है Qualcomm Snapdragon 7S Gen 1 प्रोसेसर, जो 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसका AnTuTu स्कोर लगभग 1 मिलियन से 1.2 मिलियन के बीच रहता है। LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट मिलती है। एवरीडे यूज, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, ब्राउजिंग और मीडियम गेमिंग के लिए एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहता है। लेकिन हार्डकोर गेमिंग के लिए मैं इस फोन को रेकमेंड नहीं करूंगा। UFS 2.2 स्टोरेज इस प्राइस पर थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगती है। कम से कम UFS 3.1 होनी चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल यूजर्स के लिए परफॉर्मेंस बिल्कुल बैलेंस्ड और रिलायबल है। अब आते हैं इस फोन के सबसे बड़े हाइलाइट्स पर। कैमरा। रियर साइड में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा विद OIS, 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, और ये भी OIS सपोर्ट करता है। साथ में 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है और ऑनेस्टली इसी कैमरा सेटअप की वजह से ये फोन नंबर 1 पोजीशन तक पहुंचता है। हाँ, अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दिया गया है, लेकिन डे लाइट फोटोग्राफी काफी शार्प और डिटेल रिच मिलती है और जो चीज इस फोन को अलग बनाती है वो है इसका पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा। जूम शॉट्स में ये जेन्युइनली एज देता है और इस प्राइस रेंज में पेरिस्कोप लेंस मिलना बहुत रेयर बात है। सीरियसली यार, ये फीचर ही इस फोन को स्पेशल बना देता है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से 4K 30 FPS रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिलता है। नाइट मोड भी डिसेंट परफॉर्म करता है और OIS की वजह से वीडियोस और फोटोज दोनों स्टेबल रहते हैं। ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस काफी स्ट्रॉन्ग है, बस अल्ट्रा वाइड लेंस मिस होता है। बाकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन के लिए ये एक्सीलेंट ऑप्शन है। बैटरी की बात करें तो यहाँ मिलती है 6500 mAh की बैटरी और 99 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। बैटरी बैकअप काफी स्ट्रॉन्ग है, एक फुल डे आराम से निकल जाता है और 90 वॉट चार्जिंग की वजह से फोन काफी जल्दी चार्ज भी हो जाता है। सॉफ्टवेयर साइड पर फोन Android 15 और FunTouch OS 15 के साथ आता है। फ्यूचर में 4 इयर्स के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 इयर्स की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाली हैं, जो ऑनेस्टली काफी अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म यूजर्स के लिए ये एक बड़ा एडवांटेज है। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो 8GB प्लस एक 28GB वेरिएंट लगभग 28,000 रुपीस के आसपास मिलता है। बैंक ऑफर्स के साथ 26 से 27,000 तक आ सकता है और कभी-कभी एक्स्ट्रा कार्ड ऑफर्स के साथ ये लगभग 25,000 तक भी आ जाता है, इसलिए डील चेक करना मत भूलना। तो फाइनल वर्डिक्ट, Vivo T4 Pro 5G एक बैलेंस्ड और फीचर पैक्ड स्मार्टफोन है, जिसमें डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मिलता है। डेली यूजर्स, कैजुअल गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और फोटोग्राफी लवर्स के लिए ये एक एक्सीलेंट चॉइस है। लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर हो या मैक्सिमम रॉ परफॉर्मेंस ही चाहते हो तो फिर ये फोन आपके लिए नहीं है। लेकिन ओवरऑल अराउंड 25 to 30,000 रुपीस के सेगमेंट में ये सबसे बैलेंस्ड कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स में से एक जरूर है। तो दोस्तों, ये थी मेरी पिक्स फॉर द टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स अंडर 25,000 रुपीस इन 2026। अब आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी फेवरेट पिक कौन सी थी, और अगर आप इनमें से कोई फोन लेने का सोच रहे हो तो वो भी नीचे कमेंट्स कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो और लगता हो कि किसी और के काम आ सकती है तो लाइक जरूर कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो आपको। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।